नाम मोनू कुमार। और आज बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर। जो एक्सेप्ट का मार्केटिंग प्लान है, देखिए, अगर जन्म हुआ है इस धरती पर, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा, और जन्म मृत्यु के बीच में एक जीवन यापन होता है। जो जीवन यापन को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, और काम से पैसा कमाते हैं। और पैसा हम लोग क्या करते हैं, एक पैसा को बचत करते हैं और एक खर्च करते हैं। खर्च करना हमारा मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। और ये खर्च करने कहाँ जाते हैं, बाजार में। बाजार में जब भी जाते हैं तो मेरा नाम क्या पड़ता है, ग्राहक। हिंदी में ग्राहक कहते हैं, इंग्लिश में कस्टमर कहते हैं। इस ग्राहक भाई को अगर इस सामान की अगर ज़रूरी है, स्टोर में अगर पेन की ज़रूरी है तो कहाँ जाते हैं, रिटेलर शॉप, यानी खुदरा विक्रेता। और इस खुदरा विक्रेता को अगर सामान की अगर ये भी क्या करते हैं, अपने बड़े से लाते हैं। इसके घर में कोई बनता है शुद्ध सामान, क्या नहीं, ये भी क्या करते हैं, होलसेलर से लाते हैं। होलसेलर के घर में कोई सामान नहीं बनता है, ये भी क्या करते हैं, डीलरशिप से लाते हैं। और डीलरशिप के घर में कोई सामान नहीं बनता है, ये भी क्या करता है, एजेंसी से लाता है। हर चीज़ की एजेंसी होता है, गैस एजेंसी, पेट्रोल एजेंसी। और एजेंसी क्या करता है, पूरा कंपनी का माल स्टॉक कर लेता है, और इसके बाद एजेंसी कहता है कि कंपनी को कि आपका सामान जो है मार्केट में नई कस्टमर जानता है, इसलिए आपको प्रचार कराना होगा। और प्रचार कराने के लिए हमारे जैसे आप ऐसे लोग जाते हैं प्रचार करने के, नहीं, प्रचार करने के लिए बड़े बड़े स्टार लोग जाते हैं, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मतलब ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिसे बच्चा बच्चा जानता हो। और ये प्रचार करने का 10 सेकेंड बोलने का करोड़ों रुपया लेकर जाता है। बस करोड़ों रुपया कंपनी जेब से लगाती है, बट लगाती तो है, सारा मार्जिन आम ग्राहक से निचोड़ा जाता है। देखा जाए, अगर ग्राहक को किसी सामान 10 रुपये में मिलता है तो कंपनी में 10 रुपये में बनता है, नहीं, कंपनी की लागत प्रॉफिट 4 रुपया होगा, यानी कि 6 रुपया हमारा इस बिचौलिया में चला जाएगा। परसेंटेज में देखा जाए 40% की कंपनी की लागत है तो 100% ग्राहक को मिलता है 100% में, यानी कि 60% पैसा इस बिचौलिया में चला गया। इस देखा जाए इस बिचौलिया की संख्या मात्र 20% है, इसका सपना पूरा होता है। 80% ग्राहक हर जगह पाया जाता है, जिसका सिर्फ ज़रूरत पूरा होता है। और ये 80% जो ग्राहक है, जो अपने काम में मेहनत कर कर, डिपार्टमेंट में मेहनत कर कर, और इस 20% लोगों को सपना पूरा करता है। कैसे करता है कि अगर कोई आदमी 400 के दिहाड़ी कमा रहा है तो 200 रुपया अपने लिए, 200 रुपया कहीं न कहीं इस बिचौलिए लेके खा रहे हैं। ये इसका देखिए, ये बिचौलिए को सपना पूरा होता है। इसका बाल बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, इसका बाल बच्चा विदेश में रहता है, इसका बीवी के पास बड़े मोटे मोटे गहने होते हैं। आम ग्राहक के पास क्या होता है, सिर्फ जरूरी होता है, अपना सिर्फ अपना काम धंधा कर कर अपना फैमिली को पाल लेता है। लेकिन किसका ये जो राज करता है 20% लोग, जो 80% ग्राहक का ही पैसा रहता है। और ये सब काम क्या करता है, कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी बढ़ाता है, प्रोडक्ट में कोई वजन बढ़ाता है, नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के घसकाने का काम करता है। और ये लोग डुप्लीकेट का भी काम करता है। बस देखते हैं, अगर इसमें देखें कि आजकल डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं करती है। डुप्लीकेट कौन करते हैं, इस बिचौलिए लोग करते हैं। इसके पास बड़े बड़े पूंजी होते हैं, ये लोग अपना डी माल बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं, क्या आप इस रास्ता को ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, जिसे परंपरागत बिजनेस सदियों से इस सिस्टम चलते आ रहा है, जैसे हम किए, मेरे पिताजी किए, मेरे दादाजी किए। आज जो इस भारत सरकार में देखा, ये रास्ता बहुत सही चल रहा था, कुछ वर्षों से इस रास्ता में बहुत गंदा फैल गया है, और अब भारत सरकार इस रास्तों को अब चेंज कर रही है। अब भारत सरकार जो एक रास्ता लेकर आया है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, ये अमेरिका का नाम है। और डायरेक्ट सेलिंग मेथड 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन कानून बना दिया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट कंपनी का माल डायरेक्ट ग्राहक को मिले। जैसे अगर इसमें देखा जाए कि सिस्टम में इम्पोर्टेड कौन कौन है, जरूरी कौन कौन लोग है। अगर कंपनी सामान बनाएगी, ग्राहक यूज नहीं करेगा तो सिस्टम चलेगा क्या, नो, नहीं चलेगा। अगर कंपनी वहाँ सामान नहीं बनाएगी, ग्राहक आएगा यूज करने के लिए तैयार है, चलेगा नहीं। यानी कि ग्राहक और कंपनी का होना बहुत जरूरी है, इस बिचौलिया का होना या होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कंपनी कहती है कि आप आपके एरिया में प्रत्येक 3 किलोमीटर की दायरा पर एक पिकअप सेंटर खोलेंगे, और इस पिकअप सेंटर पर से ग्राहक आए तो जो थोड़ा मेहनत कर कर इस पिकअप सेंटर पर से सामान ले जाएंगे। अब सारे इस बिचौलिया क्या हुआ, खत्म हो गया। आप कंपनी का 60% पैसा क्या हो रहा है, बच रहा है। और कंपनी कहती है कि आपको हम उतना ही में प्रोडक्ट देंगे, लेकिन 60% जो पैसा बच रही है तो मेरा कोई का काम का नहीं है। 13% हम आम जन खर्चा रख लेंगे, पिकअप सेंटर खर्चा रख लेंगे, और 47% आम ग्राहक को एक सिस्टम के जरिए बांट देंगे। अब देखेंगे इस रास्ते से हमें नुकसान क्या है, कि इस रास्ते से प्रॉफिट क्या होने वाला है। इस रास्ते से हमें पहला बात है कि नुकसान क्या है,
कि 60% हमें महंगा सामान मिलता है, और दूसरा है कि इस रास्ते से हमें पुराना होने का मतलब नकली होने का पूरा चांस होता है, और तीसरा है कि इस रास्ते से हमें पुराना भी सामान मिलता है, जैसे ओल्ड डेट का। जैसे कंपनी कोई सामान बनाती है तो 6 महीना बाद एक्सपायरी डेट मारती है। ये सबके पास बड़े बड़े गोदाम होता है, ये सब एक महीना भी अगर रुक गया तो 6 महीना बाद मुझे मिलता है। गाँव देहात में एक्सपायरी डेट भी पकड़ा जाता है। और क्या होता है, पुराना सामान मिलने का पूरा चांस होता है। नकली और पुराना खाएंगे तो परिवार का स्वास्थ्य क्या होगा, खराब होगा। और अच्छा है कि यहाँ से 1 रुपया का अगर शैम्पू भी खरीदते हैं तो आपको पक्का बिल नहीं मिलता है, यानी कि पक्का बिल नहीं मिलता है तो सामान पर कोई प्रोडक्ट पर कोई भरोसा नहीं है कि असली है कि नकली है। और सतमा है कि यहाँ सरकार का टैक्स की चोरी भी होता है, और सरकार की टैक्स की चोरी होता है तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से लड़ते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ाते हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं कि हाँ इसको 10 रुपया दिए, एक्सपायर किया कि नहीं, क्योंकि बिल नहीं देगा तो टैक्स की भी चोरी होगा। और इसके बाद है कि आज तक खरीदारी किए इस रास्ते से एको कोई इनकम आया क्या, नो इनकम, यानी कि एक भी इनकम आया, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। ऊपर से बीमारी आ गया, लदा गया ऊपर से। आप देखेंगे कि इस सिस्टम को जान गए कि सिस्टम से इस सारा नुकसान है, कि आप इस रास्ते से जानेंगे कि इस रास्ते से क्या प्रॉफिट होने वाला है। पहला प्रॉफिट है इस रास्ते से सस्ता सामान मिलेगा, और दूसरा है कि इस रास्ते से असली सामान मिलेगा, क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है। कंपनी डायरेक्ट सामान बनाएगी, इस पिकअप सेंटर पर सामान छोड़ेगी, और इस पिकअप सेंटर वाले के स्टॉक में अगर 500 प्रोडक्ट है तो 500 ही का बिल काट सकता है, 501 का बिल काट नहीं सकता। अगर अलग से भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, क्योंकि पक्का बिल नहीं काटेगा, और पक्का बिल नहीं काटेगा तो कोई खरीद भी नहीं करेगा। यहाँ से क्या है, असली में होता है, पूरा असली होने का 100% चांस होता है। और तीसरा है कि यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट ताज़ा सामान मिलता है। कंपनी में बना और पिकअप सेंटर पर आया, ग्राहक भाई ले आता है, यानी कि ताज़ा सामान मिलता है। और यहाँ से है असली और ताज़ा खाएंगे, परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यहाँ से 1 रुपया का अगर शैम्पू भी खरीदते हैं तो पक्का बिल करता है, और पक्का बिल करता है, मोबाइल पर मैसेज करता है, और सरकार को भी टैक्स पेड उसी समय होता है। और यहाँ से 7वां फायदा है कि अगर आप ग्राहक के संग बिजनेस मैन भी बनते हैं, और 47% प्रॉफिट का पार्टनर बनते हैं। क्या बनते हैं, 47% सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर बनते हैं। ये सारे लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट KYC लगाना होगा। KYC के लिए कुछ जैसे डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे इसको मिटाते हैं। KYC के लिए डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, जैसे आधार कार्ड, भारत का नागरिक है कि नहीं, एक चालू मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, और नॉमिनी सिस्टम, एक फोटो देंगे, सारे देंगे तो 8 अंक का आपका कोड निकल कर आएगा। और इस 8 अंक का कोड को आपको निकलने के बाद आपको क्या होगा, चालू कराना होगा। चालू कराने के लिए आप इस दुकानदार पर पिकअप सेंटर पर, डायरेक्ट कंपनी के पिकअप सेंटर पर जाइएगा। इस कार्ड को जब ये दिखाइएगा तो काउंटर पर 10 से 20% MRP का छूट मिलेगा। ये दुकानदार कितना का छूट दे रहा था, एक भी का नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 से 20% का एक हफ्ते मात्र छूट मिल जाएगा, यानी कि 10 के सामान आपको 9 में ही मिलेगा। और इसके बाद भी खरीदारी में से 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और इसके बाद 12% प्रोडक्ट सामान फ्री मिलता है। अगर 6 महीना खरीदारी करते हैं तो इसके बाद 12% सामान फ्री मिलता है। और इसके बाद है कि रॉयल्टी 8% रॉयल्टी मिलता है, और इसी का एक लेवल होता है टेक्निकल जो 5% मिलता है। टोटल 47% का इस रास्ते से प्रॉफिट होता है। और इसके बात करेंगे कि ये यहाँ से कार्ड बनाने के लिए ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, और अगले वीडियो में बात करेंगे कि रॉयल्टी क्या होता है। और यहाँ से करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका KYC ओके हो जाता है। आप ग्राहक के संग और सेम बिजनेस का आप प्रॉफिट का सिर्फ 47% पार्टनर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।